कहते हैं कि आईने कभी झूठ नहीं बोलते और आज हम एक ऐसे ही सच का आईना आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें बुनियादी तौर पर देखने और सुनने में काफी फर्क नजर आता है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि स्थानीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बात तो करते हैं, लेकिन सारे दावे जमीनी स्तर पर खोखले ही नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमसीबी जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की, जहां के विधायक गुलाब कमरो हैं। इनके कार्यकाल के बीते 5 सालों की बात करें तो अब तक वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकाल में क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के अक्सर बातें करते हैं, मगर धरातल पर विकास की गाथा कुछ और ही बयां कर रही हैं। दरअसल यह सच्चाई भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुख्तियारपारा की है, जहां ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शासकीय प्राथमिक शाला संचालित है, मगर दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यह विद्यालय शासकीय भवन में नहीं बल्कि 4 सालों से एक निजी भवन में संचालित है, जहां पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करते हुए शिक्षित होने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। 5वीं एक प्राइवेट दूसरे लोग को इस मकान में कर रहे हैं। हम लोग 3 साल से जर्जर हो गया है। 3 साल से यहाँ पर कब से आवेदन भेज चुके हैं, बहुत बार, फिर भी नहीं कुछ हुआ है। वहीं से लाते हैं पंचायत भवन के पास से, नहीं ऑफिस में बस है। यहाँ एक जन पढ़ाते हैं, एक क्लास के लोगों को तो सभी क्लास वाले देखते हैं और पढ़ाई भी नहीं हो पाता है सभी क्लास का। मुख्तियारपारा में संचालित प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 45 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, मगर दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इन पढ़ने वाले बच्चों को शासकीय स्कूल के बजाय एक निजी भवन में जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। 4th क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने बताया कि 4 साल से स्कूल का भवन जर्जर है, जिसके कारण उन्हें एक निजी भवन के बरामदे में 1 से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे के साथ बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। पानी, शौचालय, पंखा उपलब्ध न होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट घर है किसी का, सर का है, किसी स्कूल के हैं। 3-4 साल से बिल्डिंग जर्जर हो गया है, नहीं बनवाए हैं। आवेदन भेजते हैं तब पर भी नहीं बनाते हैं। एक क्लास के पढ़ते हैं तो दूसरे बच्चे देखते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। ये जगह कमी कारण जी। मुख्तियारपारा के उप सरपंच मालती सिंह का कहना है कि शाला भवन के जर्जर और दयनीय स्थिति को देखते हुए गांव के एक व्यक्ति के निजी मकान में विद्यालय को संचालित करने की मजबूरी है। समस्या को लेकर जिले के अधिकारी से लेकर विधायक गुलाब कमरो को अवगत कराया गया, मगर आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो किसी के प्राइवेट रूम में लग रहा है, इसके लिए आवेदन कई बार से दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई रता पता नहीं है। विधायक जी को बोले थे, वो बोले कि हो जाएगा, अभी तक तो हुआ ही नहीं। अभी वही प्राइवेट रूम में बोल रही हूँ ना, वही अपना पन्ना सर जो हैं उन्हीं का रूम में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। परेशानी तो है, वहाँ पंखा है ना और कुछ है, खाली बैठ के पानी वानी सब व्यवस्था वहाँ कुछ थोड़ी ना है वहाँ। इधर स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक नंद कुमार साय का कहना है कि भवन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसे देखते हुए 4 सालों से एक निजी भवन के बरामदे में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बच्चों को होने वाली असुविधा को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शासकीय भवन नहीं होने की स्थिति में हमें बरामदे में इस विद्यालय को संचालित करना पड़ रहा है। हमारा जो सरकारी भवन है वो अत्यंत जर्जर हो चुका है। उसका जो प्लास्टर है वो टूट के गिर रहा है। बच्चे उसमें बैठेंगे तो किसी भी प्रकार का दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो बच्चों के सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग ने, ये पन्नालाल जी हैं, शिक्षक हैं, इन्होंने अपना जो पर्सनल अपने लिए बनवाया हुआ भवन था, तो बोले कि बच्चों को ये भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे बरामदे में आ जाइए और पढ़ाइए। इसलिए यहाँ पे बच्चों का पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ सरकार बीते 5 सालों में शिक्षा को लेकर काफी गंभीर दिखाई दी है, बावजूद इसके आज भी यह समस्या क्यों बनी हुई है। स्थानीय विधायक गुलाब कमरो अपने विधानसभा क्षेत्र में अनेकों निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों की भूमि पूजन करते देखे गए, फिर आज तक उनके ही क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को शासकीय भवन नसीब क्यों नहीं हुआ। इससे साफ होता है कि क्षेत्र में विकास सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।